मैं सुहाग रतियत मना ले रहे हैं, सवेरे होत मरे ने भुरैया में हाँ। बुढ़ाओ तो मनाए हुई हैं पर उम्मीद ना है फिर से अड़ जाई है, अड़ी ना हुई है। पति का सुख पाने के लिए की है तब नहीं, पति के सुख पाने के लिए कहती जवान लोग से करती हैं, बुढ़े से कोई शादी नहीं करेगा। बुढ़ऊ पति के सुख न दे पाते उन्हें, ओ कभाव न दे पाते न। अरे हंसी खुशी खूब बुढ़ाऊ कहन लिया आवा पहनाई दे से नूर खूब खुशी पहना जयमाल भी डाले जयमाला डाल। अच्छा हमार मन अगर माला शादी करेंगे ना मन भावती रहा तो एकदम ऐसे घुघुर काट के बगल हो जाती बगल हो जाती ऐसे रहे तो ऐसे कह ला बुढ़ाऊ भर द मंगिया हमार लाभ पसंद बुढ़ाऊ खुश हो गया ना। उत्तर प्रदेश के जौनपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। 75 साल के संगरू राम ने जैसे ही 35 साल की मनभावती से शादी करते हैं, पूरे देश और प्रदेश में हलचल मच जाती है। हलचल तो तब और मच जाती है जब ये पता चलता है कि संगरू राम की सुहाग रात के दिन सुबह नहीं होती है, उसके पहले ही मौत हो जाती है। गौरा बादशाहपुर थाना के अंतर्गत कुचमुच गांव का ये मामला बहुत तेजी से सुर्खियों में है। अगर मैं संगरू राम की बात करूं तो उनके कोई भी बच्चे नहीं थे। इसी के लेकर संगरू राम लगातार अपने गांव वालों से कहा करते थे कि मुझे दूसरी शादी करनी है। और संगरू राम की मैं बात करूं तो उनकी पहले भी शादी हो गई थी और उनकी शादी जो हुई थी उनकी बीवी का 1 साल पहले देहांत हो गया था। इसीलिए लगातार वो गांव वालों से कहा करते थे कि मुझे दूसरी शादी करनी, और गांव वाले उन्हें कहते थे कि अब आपकी दादा उम्र नहीं है शादी करने की। लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी और वो जो है 29 तारीख को यानी कि उस सोमवार को जाते हैं। जलालपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली मनभावती जो 35 साल उम्र है, उनसे कोर्ट और मंदिर में बाकायदा शादी कर लेते हैं। अगर मैं मनभावती की बात करूं तो मनभावती भी पहले से शादीशुदा थी और उनके पति का देहांत हो जाने के बाद उन्होंने संगरू राम से शादी रचाई। आज भी उनकी 3 बच्चे हैं, जो एक बेटा है और 2 बेटियां हैं। लेकिन इस शादी को लेकर तमाम लोग कयास लगा रहे हैं कि आखिर शादी के दिन और कैसे जो है संगरू राम की मौत हो जाती है। ये महिलाएं हैं, आइए उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगी दादा के बारे में? क्या कहूँ दादा के बारे में तो बहुत अच्छी बात कहू सकी, बहुत अच्छा की बहुत बुरा की है। अच्छा क्या करें? अच्छा है क्या किए कि मरे से पहले एक जिंदगी बसाई दी है न। बेचारी रे पता 35 साल लड़की शादी कैली है न, अब उन्हें 2 लड़की 3 लड़की लेके कहाँ जाए, ओकर तो जिंदगी बर्बाद हो गया। बुढ़ाऊ तो अपन तो भगवान के लगे लावा फोड़ फोड़ के चला गए भगवान के लगे, और ना ससुराल के रही पाए ना नैहरे के रही पाए। अब क्या करी बताओ, उनकर यह रीजन कर ही वो काऊ। दादा का कहा था कि जिंदगी ओहने के बर्बाद हुई तो ओहने की जिंदगी तो बन गई ना। प्रॉपर्टी तो कुल जोन हवा पाई गई। प्रॉपर्टी पा सका लोग प्रॉपर्टी पीछे दौड़ी, जिंदगी पीछे के दौड़ी। आखिर बियाह तो वही विदा करे वही ना 35 साल के रहें। सही बात है। देख के बियाह करें 75 साल के बुढ़ऊ उनके 75 साल के बुढ़ऊ के इसलिए शादी वो महिला की होगी कि हो सकते ज्यादा दिन चल नहीं पाएंगे, हमारी पूरी उनकी जिंदगी जे जाते हमारे हो जाएगी वो, इसलिए वो शादी की होगी। तो ऐसे ऊपर वाले ने उनकी इतना खुशखबरी सुन लिए कि बुढ़ऊ तो लावा फूट के चले गए। अच्छा बुढ़ऊ उनकी जो सारी प्रॉपर्टी है अब तो उन्हीं की है, तीसरा कोई बोल भी नहीं सकता उसमें। भाई वो शादी के तो उसी की ना हुआ। अच्छा ये बताओ, बुढ़ऊ के 75 साल में बियाह करे के कौन जरूरत रही? बियाह करे ना जरूरत रही, पर बुढ़ऊ जोन धान दौलत रखे रहे ना केहू के देश पहले बाकी अपन घर बसाए दी है न। लेकिन उन्हों के तो भाई भतीज रहे, उनके धन दौलत तो भाई भतीज के भी दे सकत रहे। अब जब उनका बुढ़ऊ रहा मन करा कि हमारे से पहले एक अपन और एक तो मान ले बीवी पहली रही खत्म हो गई, ओसे तो ना तमन्ना पूरा हो पास तब खत्म हुई भगवान के दया से। ऐसे तमन्ना पूरा करे भी लिया रहे। अब वही समझ ले आप सब तमन्ना ही पूरे कर लिए। बुढ़ऊ सोचन कि हम तुम्हारे मरे से पहले हम नए नए नौसर दुल्हन देख ले, बेटवा पतो बियाह करे चाहे ना बुढ़ऊ अपने बियाह कर ली है, वैसा बियाह करे बुढ़ऊ कि भगवान ही प्यारा हो गए न, दोबारा ना देख पाए न। अच्छा उनके मन में का चलत रहा हो जो बियाह कैले? आपको तो वही खुशियाँ बरसात होता रहा कि मरे से पहले मैं कागदा और दुल्हा बन जाए, और जी या ना जी शौक तो पूरा हो जाए। आत्मा तो उनका न भटके कि भैया कहता भटकत रहे भैया हम जिये से पहले शादी कर ली हो तो क्या करे हम आज भटके थे इन बुढ़ऊ अपन जिंदगी शादी का के बर्बादी कर गए ना, अपन बर्बादी कर ले। अगर शादी नहीं कर तो कुछ साल और जिया होते हैं। अब वो बुढ़ऊ सोचन कि हमरे उनके 3 लड़कियाँ हम तो बिया बहुत खुशी से कर ली हो, 2 बेटे 1 बेटवा 2 बेटिया कम से कम 50 लाख रुपये रखम तो बिया करम, ये खुशी हम तो बुढ़ऊ चल बसे न। खुशी से बुढ़ऊ चले गए कि कुछ लोग तो बहुत कुछ कह रहे हैं कि बुढ़ऊ के बारे में तमाम लोग अलग अलग अफवाहें उड़ा रहे हैं? नहीं, खुशी से बुढ़ऊ के खुशी में बुढ़ऊ गए न।
इतना खुश हो गए सुहाग रात से कि चले गए? सुहाग रात मनाए से पहले बुढ़ऊ कहन अगर हमें सुहाग रात मनाए लेबै फिलहाल का क्या और हो जाए हमरे लड़कियां अब 3 तो कर हम लोग झलता ही है मैं सुहाग रतियत तो मना ले रहे हैं, सवेरे होत मरे ने भोरहिया में। भोरैया में हाँ। बुढ़ऊ तो मनाए हुई हैं पर उम्मीद ना फिर से अड़ जाई है, अड़ी ना हुई है। अच्छा ये बताइए कि उस महिला ने क्या सोच के शादी किया? 75 साल की जो संगरू राम है, उनको तो और भी अगर शादी करनी थी तो जवान जवान आदमी मिल जाते, उनसे कर सकती लेकिन थी। हम लोग को तो निगाह में बस यही है कि उनको जो शादी की हैं वो बस वही सोच के शादी की हैं कि मतलब हमारा पूरा प्रॉपर्टी जो है बुढ़ऊ का हमारे नाम हो जाएगा, बुढ़ऊ मरे जिए उनसे क्या फर्क पड़ने वाला है। और बुढ़ऊ तो खुशी की वजह से मर चुके हैं। पता नहीं खुशी की वजह से पता लगा उतई मान जहर दे दिए यह तो ना जान सकते कि भैया 75 साल बुढ़ऊ 75 साल के बुढ़ऊ हैं और 35 साल के हम हैं और मान ला दुनिया हमके ताना मारे हो सके जहर पियन का उनमें क्यों देखत बा। नहीं, वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दोस्तों ये कंफर्म हो पाएगा उनके साथ क्या हुआ है, ये अभी हम नहीं कह सकते हैं। हाँ, वो तो कि उनके साथ क्या हुआ है ये नहीं कह सकते, लेकिन उनकी शादी को लेकर चर्चाएं बहुत चल रही हैं, पूरे देश में चल रही हैं, पूरे जिले में चल रही हैं। आप क्या देखती हैं कि ऐसे लोग शादी करना चाहिए? ऐसे उम्र में तो कभी शादी नहीं करना चाहिए। कभी जिंदगी में जब हमारे मान लो एक पैर तो हमारा कब्र में है और एक पैर हमारा शादी करने के जयमाल पे मूड बना है, तो कभी ऐसे जिंदगी में नहीं करना चाहिए, किसी को नहीं करना चाहिए। और पहली बात तो बुढ़ऊ शादी ना की हैं, वो अपन प्रॉपर्टी जान ले 75 साल के सौंप के गई हैं कि उनका जिंदगी समर गई ब्याह। बुढ़ऊ मारन तो मारे न और ही ना कहीं भले 10,000 नाती बुढ़ऊ हम मारी गया है, हम तो राज हमारा उठ गया ब्याह। ना रोए मन भावती नहीं रोएगी? नहीं रोएंगी, तो वो तो रो रही थी। वो तो नकली आंसू का फायब था, का बोला था करते था के ओ मतलब ठंडा तेल ना ऑटोमेटिक आंसू आवे लगे, वो खुशिया का आंसू रोवत है, मतलब अंदर अंदर से खुश है। खुशिया की आंसू रो रहे मनभावती जो है खुशिया की आंसू रो रही हैं। एक दिन में मनभावती के पास काफी धन आ गया है। अब बताया जा रहा है कि संगरू राम की काफी जमीन जायदाद है और काफी प्रॉपर्टी है, रोड पे जगह है और खेत जमीन सब है। तो खुशिया की आंसू है कि हमारे जाते समय मान हमारा आदमी मर गया, 3 लड़के हमारे पास रहा, हम न जिया खिया पौती न तो ऐसी बढ़िया बुढ़ऊ शादी कैली जब इतना एज की बुढ़ऊ बिया कैलिन तो प्रॉपर्टी के विषय में करीन बिया और रोवत ना एक आते हम कतौ न जाब, अब न नैहरे जाब न ससुरे जाब, अब हमरा भी बुढ़वा घरे रहा वो प्रॉपर्टी के लालच में बिया करे हैं न। पति का सुख पाने के लिए की है तब? नहीं, पति के सुख पाने के लिए करती जवान लोग से करती हैं, बुढ़े से कोई शादी नहीं करेगा। वो बुढ़ऊ पति के सुख न दे पाते उन्हें, वो कभाव न दे पाते न। तो बुढ़वा कथा भी न कैले। बुढ़वा कहा ना बिया जब जाबे रहा तो मनाई जैसे मान लो हमें कतौ जाइन के बा, अगर हमारा संजोग खराब है बिया तो वही हाल बुढ़ऊ का रहा जाए से पहले सोचन कि हम मरज पहले एक गोड़ तो मान लो कबर में लटका बा और दूसरा गोड़ बा हम बिया कैले नई नई मेहरारू हमरे खूब बढ़िया आ जाए, यह सोच के बुढ़ऊ कहन के कुछ देर मऊ जी खा ले भाई पर ऐस खुशी बहन की लावा फुट के सीधा भगवान के लगे पहुंच गए न। मतलब खुशी ज्यादा आ गई। अगर कहा जाए तो संगरू राम इतना ज्यादा खुश हो गए कि उनसे खुशी ही बर्दाश्त नहीं हुई। खुशी की कोई सीमा नहीं थी, सबको हार्ट के बीमार हार्ट आ जाता है पर उनको खुशियाँ की हार्ट आई कि हमारा तो शादी हो गया है, हमारे तो बाल बच्चे हो गए, इतना कम एज के लड़की से मैं शादी कर ली हूँ, खुशियाँ नहीं समाया उनका। मंदिर में शादी करते समय संगरू राम हंस रहे हैं, एकदम खिलखिला रहे हैं, उनके चेहरे पर खुशी थी। उस खुशी को देखकर क्या कहना चाहती हैं आप? तो वही तो बता रहे खुशियाँ की वही घड़ी है। हाँ। खुशियाँ की मेन घड़ी वही है कि हमारा शादी तो वो बताओ हमारी औरत साल भर खत्म हो गई तो शादी फिर मंगरू क्यों करने के लिए तैयार हुआ कि इनका ख्वाहिश था कि हम शादी करके ही मरे। खुशियाँ की घड़ी यही है भी हम शादी कर लें, हमारा खुशियत देख लूँ, पर वो खुशियाँ उनके नसीब में नहीं था। अच्छा, बहुत सारे लोग मनभावती को भी तरह तरह की चीज़ें बोल रहे हैं। महिलाएं कह रही हैं कि इनको शादी नहीं करनी चाहिए थी, अगर इनको ही शादी करने का इतना ही शौक था तो अपने उम्र के लोगों से शादी कर लेती। वो तो बात सही है, मनभावती जो है गलत बहुत की हैं पर वो शादी नहीं की, वो प्रॉपर्टी के चक्कर में की है बुढ़ऊ शादी। वो जो प्रॉपर्टी के चक्कर में शादी की हमारे भैया बच्चों की जिंदगी से मर जाएंगे, हमें बुढ़ऊ छोड़ के मान ला दूसरे को बढ़िया मिल जाए तो मुँह साथे जा सकथिन। एक लिख के दे भाई आप सब जहाँ से देख दो आप बताइए भैया, अगर बताओ 70 साल बुढ़वा से 25 साल एज की लड़की शादी कैसे करते हैं, बहुत गलत चीज़ है। पर वो अपने प्रॉपर्टी के लिए उनकी शादी की थी बुढ़े से कि बुढ़ऊ आज नहीं कल 6 महीने बाद तो चले जाई हैं, पर बुढ़ऊ का ऐसा खुशियाँ है कि भगवान के लगे पहुँच गए न। अच्छा, वो कह रही थी कि अपने सास ससुर से, जहाँ मनभावती की पहले शादी हुई थी, अपने सास ससुर से नहीं पूछा और आके इनसे शादी कर ली। क्या ये शादी करने से पहले उनको अपने सास ससुर से बातें करनी चाहिए थी?
नहीं, अपने घर में राय बात लेना चाहिए था। मनभावती के अपने घर से, अपने फैमिली से राय बात लेना, नहीं सास ससुर आए थे तो अपने मायके में राय बात लेना चाहिए था। पर वो प्रॉपर्टी देख के फिसल गई। प्रॉपर्टी इतना था उनके पास। घर वाले शादी थोड़ी ना करवाते हैं, चाहे मायके वाले हों या ससुराल वाले हों। इतनी उम्र के एज के आदमी से कोई शादी नहीं करवाने पर राजी होगा, घर वाले हों ससुराल वाले हों। और उनका बस दिमाग इसी में था कि उनको हमारी प्रॉपर्टी पूरा मिल जाएगी, हमारी ज़िंदगी संवर जाएगी। अब हो सकता है उनकी कुछ मजबूरी होएगी तभी वो की है, ऐसे भी बात नहीं है। अब भाई वो तो वही जान सकती है, हम लोग तो जानते नहीं हैं। लेकिन हमारे निगाह में तो बस यही है कि वो प्रॉपर्टी के लालच में शादी की है। प्रॉपर्टी के लालच में, तो प्रॉपर्टी तो अभी उनको ही मिलेगा। अगर कोर्ट से शादी किया है, उनके पास सारी प्रूफ होगा तो उन्हीं को मिलेगा। हाँ, तो इसीलिए सब कुल कंफर कर ली ना, कोर्ट मैरिज करा ली, पुलिस थाने से करा ली। जना कहीं बूढ़ो कुछ हो जाए तो हमारे नाम जमीनियत रहा है। अच्छा, ये पहले से चालाकी से की गया था क्या? नहीं तो मंदिर में कर लेती। कोर्ट वगैरह के चक्कर जो था ये इसीलिए कराई थी क्या? ये सब चतुराई से सोचा समझा 40 था। जैसे सोच समझ के मना करते हैं कि हम सोच समझ के शादी करेंगे तभी हमारा कुछ आगे बढ़ेगा। ये सब कुछ सोचा विचारा बात था। खाली एक बुढ़ऊ के नाम उधुआ उड़ाए हैं, इस पहले से सब सोच विचार के बैठे थे। सब लोग पहले से ही सोचे थे कि जल्दी से जल्दी तो बुढ़ऊ निपट जाएंगे, प्रॉपर्टी जो है सब इसकी हो जाएगी। और इनको इतना नहीं मालूम था कि बुढ़ऊ इतने जल्दी निपट जाएंगे। हाँ, ये बात तो सही है। बुढ़ऊ इतना जल्दी कहा तय खुशिया के नाते लावा फुट गए न। इतना खुशी में बस करा हमें बहुत बढ़िया मेहरारू मिल गई। भगवान कहाँ रहा तू आवा हमें ले चला, और भगवान सही में ले गया खुशी के नाते। यही अर्जी करन बुढ़ऊ भैया हमार बहुत शादी अच्छा भाई पे बहुत खुश नसीब है। भगवान हमारा बिनती से सुने, भगवान कहन तू ज्यादा दिन न जीवे, आज शादी कर सवेरे तुम्हार मुक्ति मिल जाए। मनभावती लगातार कहती रही कि हम लोग रात को, जिस दिन सुहाग रात था उस दिन देर रात तक हम दोनों बैठ के बातें करते रहे, सुख दुख की बातें हुई और सुबह होते होते चल बसे। सुख दुख के बात नहीं हुआ था। मनभावती जो बोले झूठ बोले, मनभावती जो है झूठ बोल रही थी। बताएं कि हम प्रॉपर्टी के विषय में बातचीत हमारा चल रहा था। आज हमारा सोमवार का शादी हुआ, अगले सोमवार के हमारे नाम पूरा प्रॉपर्टी आप कर दीजिए, वही कुल बात था। मनभावती प्यार से नहीं कहा बुढ़ाऊ कैसे बात है, खाए हुए रहे ऐसे ना कहे हुई हैं। आप क्या कहना चाहती हैं? जिस तरह से वो कह रही थी कि दादा को कोई खाना पीना देने वाला नहीं था, इसलिए हम उनसे जो है शादी कर ली है। एक तो पहली बात दादा कहत रहे, वो पहले से अपन सोइया मानत रहे। हो सकता है कुछ देख के मार डाली हो, देख मारे जाए भवानी भखरे में जैसी ना मतलब बा, खाली दादा का नाम रखे रहे। और दादा का देखा था, अरे दादा कितना प्रॉपर्टी बा, कवन दिन बुढ़वा हमसे तनी भरते मार मांगी तो दिन हमरे नाम कह देता है। वही गत बा मनभावती के, जैसे उनका नाम मनभावती बा वैसे उनका काम, वैसे 4 और पूरा बा। मनभावती को कह रही थी कि मैं शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन दादा उनको बार बार कहते थे नहीं शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो, मेरी बड़ी प्रॉपर्टी है, मैं आपकी हर बेटियों को 1-1 लाख रुपया दे दूंगा, और इसलिए मुझे जो है मजबूर होके शादी करना पड़ा। तो क्या मजबूर होके महिलाओं को शादी करना चाहिए? इस तरह का अगर पति हो जिसकी उम्र 75 साल हो और उसके पास खूब प्रॉपर्टी हो, तो क्या ऐसी महिलाओं को शादी कर लेना चाहिए? नहीं, ऐसा तो कभी जिंदगी में नहीं करना चाहिए भाई। अगर तुमको हमारा मन नहीं हो, अगर जिससे उनका मन नहीं होता प्रभावती की शादी करने का, तो कंप्लेन भी कर सकती थी। गांव में बहुत से सारे आदमी थे, उनके भी कान में भर देती कि हम कोई परेशान कर रहे हैं शादी करने के लिए, हमें मजबूर कर रहे हैं, हम नहीं करना चाहते, ऐसा क्यों कर रहे हैं। उनका मन था बस उनके धन दौलत पे बस। अच्छा, मेरी जो सवाल था कि क्या हमारे देश की जो महिलाएं हैं, अगर कोई आदमी जिसके पास बहुत धन दौलत है, उसका कोई बच्चा नहीं है और उसकी उम्र की लास्ट पड़ाव पे चल रहा हो, और महिलाएं जिनके अपने खुद के बच्चे हों, दूसरे पति के बच्चे हों, ऐसी महिलाओं को क्या इस तरह की शादी करना अच्छा लगता है? सामाजिक तौर से आप क्या कहेंगी? सामाजिक तौर से बहुत गलत काम की हैं, बहुत घटिया काम की हैं, इतना घटिया की कि कितना कोई बता नहीं सकता। मनभावती शादी नहीं की, खाली जितना लेडीज हैं उनके ऊपर कीचड़ उठाई है, खाली एक प्रॉपर्टी के लिए मनभावती बहुत भारी गलती काम की हैं। इतना गलती की कि उनको भगवान कभी माफी न दे। कुछ महिलाएं ऐसा भी कह रही थी कि ऐसी ऐसी पत्नियां हैं जब एक बच्चा पैदा होता है तो भी अपनी जिंदगी ससुराल में बिता दी हैं। इनके पास तो 3-3 बच्चे थे, वो भी बड़े बच्चे हो गए थे, तो क्यों इन्होंने शादी कर लिया? बहुत सारी महिलाएं सवाल उठा रही थी। महिलाएं इसलिए सवाल उठा रही हैं कि मनभावती जो की बहुत गलत काम की है, क्योंकि मनभावती कैसा नहीं करना कि भगवान के दया से मान लो एक बच्चे या 2 बच्चे, अगर तुम्हारा शादी करने का मन था
तो अपने ससुराल में बोलती कि हाँ मेरा सास ससुर मेरा शादी कर दो, हमारा नहीं चल रहा है, हम बच्चे के नहीं संभाल पा रहे हैं। अपने मम्मी पापा से बोलती कि हमारा शादी भी करा दो, हम भैया हमारा दूसरा कहीं शादी करा दो। अब वो कहा कि इनके सोचे कि कुछ ना बुढ़वा क्यों न आई ब्याह, बुढ़वा क्यों न आई ब्याह, बुढ़वा बहुत जिए 2 महीने जिए 4 महीने जिए, बहुत जिए साल भर पकड़ के चले जिए, साल भर जिए। इतना ही सोची ने बुढ़ा का कर एक रोटी दे बना के और लाते लाते लतियबो करम 10,000 उनाती हमरे नाम की है कि नहीं की है बताना, तो हम लतिया ही नहीं आओ। अच्छा, जैसे आप कह रही हैं कि दूसरी शादी कर लेनी चाहिए थी अगर वो अपने सास ससुर या अपने मैके में बात करके, लेकिन जब भी शादी करती तो क्या हम उम्र में करनी चाहिए थी या इस तरह के बुजुर्गों से शादी करनी चाहिए? नहीं, अपने उम्र में शादी करना चाहिए। 35 साल का तो मान लो 40 साल के लड़के से कर सकती थी। 35 साल का तो भाई 40 साल अगर आपका नहीं चल रहा है, आपसे नहीं हो रहा है कि मैं नहीं अपना जीवन यापन आगे नहीं बढ़ा पा रहा हूँ, मेरा जीवन नहीं बढ़ रहा है, बिना पति के मैं जिंदगी नहीं जी पा रही हूँ, तो आप कैसे पति से शादी करनी चाहिए? अरे मान लो 35 का भाई 40 साल के आदमी शादी करना चाहिए। 45 कर लेती, 45 कर लेती, नहीं तो मान लो 40-45 कर लेती, पर ज्यादा करके वो धान के ऊपर गिरी है। वो बुढ़ऊ ना बोलन कि आवा हमरे तू बियाह कैले, वो बुढ़ऊ खुद ही तेल लगाए हुए साबुन लगाए हुई है। ये नहीं लगाए, मतलब ये जो कह रही है झूठ कह रही है कि बुढ़ऊ हमको बोल रहे थे। पूरा झूठ बोल रही है भावती जो है, पूरा झूठ बोल रही है, क्योंकि लोगों के सामने अपना बुराई कोई नहीं करता है। लोगों के सामने, मीडिया के सामने कोई अपना बुराई नहीं करेगा, क्योंकि दूसरे के ऊपर कीचड़ उठाएगी, जो उठाएंगे दूसरे के ऊपर कीचड़। लेकिन जो मंदिर में शादी कर रही हैं मनभावती, कहीं से नहीं लग रहा है कि दबाव में शादी है, एकदम खुश हैं, सिंदूर डलवा रही हैं, उनका पांव छू रही हैं। उनकी मर्जी से हुई है शादी। तो ओ मनभावती उनके धन के लालच में आके शादी की है। क्या कहना चाहती? मंदिर में देख रहे हैं कैसे खुश होकर एकदम हंसी खुशी खूब बुढ़ाओ कहन लिया आवा, पहनाई दे से खूब खुशी पहना, जयमाल भी डाले, जयमाला डाल। अच्छा हमार मन अगर माला शादी करे ना मनभावती रहा तो एकदम ऐसे घुघुर काट के बगल हो जाते न, बगल हो जाते न, ऐसे रहे तो ऐसे कैलिन ला बुढ़ाऊ भर द मंगिए हमार ला पसंद बुढ़ाऊ खुश हो गया न। जो उनके घर की बात में कर लेते हैं, जो संगरू राम हैं, अब उनके जो भतीजे हैं या उनके भाई हैं बड़ा नाराज हैं इस बात को लेकर, और ख़ास करके मनभावती से बड़े नाराज हैं, और कि उन्होंने शादी क्यों किया। वो कह रहे थे कि इनका सेवा देख रेख हम लोग कर रहे हैं इतने सालों से, पैसा हुआ कुछ भी हुआ सब कुछ हम कर रहे हैं, जब से 1 सालों से खाना पीना हम लोग बनवा के खिलवा रहे हैं, तुम्हें क्या ज़रूरत थी ऐसे इंसान से शादी कर लेने की? तो वही घर वाले मंगरू के घर वाले सही बोले हैं, मंगरू के घर वाले जो बुढ़ऊ दादा हैं उनके घर वाले सही बोले कि उसके घर बोले भैया बुढ़ऊ से 1 रोटी 1 धोती से मतलब बा, और किसी जिम्मे का ना मतलब बुढ़ऊ के। पर वो मनभावती जो है बुढ़ऊ का अपने जाल में फंसाई के शादी करीन है, वो कितना वजह से करीन प्रॉपर्टी की वजह से, कि प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाए, हम राज रज भाई। आज तो एक हमारा पहला आदमी मर गया बा, बुढ़ऊ मान 6 महीने साल भर मोट पक जाई, हम तो दूसर देख ले और दूसरा तीसरा शादी मनभावती करी। अच्छा, वो कह रही लगातार कि मैं यहीं रहूंगी, क्या आपको लगता है कि वहाँ वो रह पाएंगे? क्योंकि उधर उनके जो पड़ोसी हैं, जो उनके संगरू के जो घर के लोग हैं वो नाराज हैं, क्या रह पाएंगे वहाँ सही से? नहीं रहने पाएंगी, नहीं रहने दे, घर वाले लोग नहीं रहने देंगे, चाहे किसी के घर हो। अगर 70 साल के बुढ़वा शादी तो गलत है। शादी जब शादी कर चुकी है उसके नाम अगर बुढ़ऊ कर दिए होंगे प्रॉपर्टी, वो तो रह सकती है। नहीं, क्या मतलब एक कहा जाए ना कि शौक से रह पाएंगी या उस घर वाले उनको लगातार परेशान कर पाएंगे? कभी नहीं रह पाएंगे, शौक से तो नहीं रह पाएंगे, कभी जो परेशानी झेलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा हद से ज्यादा परेशानी पड़ेगा। भैया बतावा सांझे तू बियाह करूँ, सवेरे बुढ़ाऊ ला फोड़ के चला गए और तू ककरे लाए रहबू, ककरे लाए रहू, ककरे ने मत्ते रहू तू शादी 2 दिन में 1 रात भी घंटा नहीं बीता, सुहागन होने के बाद तुरंत विधवा हो जाती है। हो गई, दोनों साथ में हो गया, तो दोनों शुभ काम साथ में भाई ना, और उनका प्रॉपर्टी मिला और वो भगवान के प्यारा हो गया। इतना बढ़िया मौका कहाँ की मिला ही ब्याह। एक बार पहले सुहागन होती हैं और फिर विधवा हो जाती हैं, फिर सुहागन होती हैं, लेकिन ऊपर वाले की किस्मत देखिए कि मनभावती को 24 घंटे क्या 12 घंटे भी नहीं बीतता है, वापस जो है वो विधवा हो जाती हैं। लेकिन तरह तरह के लोगों का सवाल है कि आखिर मनभावती ने 75 साल के संगरू राम से विवाह क्यों किया। तमाम उनके परिवार के लोग भी आरोप लगा रहे हैं कि मनभावती के ऊपर, कि मनभावती को यहाँ शादी करने की क्या ज़रूरत थी। ये सारी जो प्रॉपर्टी है, उनका कहना है कि सब का सब प्रॉपर्टी जो है संगरू राम ने उनके परिवार वालों को लिख दिया है। ऐसा उनके परिवार के लोग कह रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी अब यहाँ पर बची नहीं है, और अब जो है मनभावती रो रही हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था। मनभावती रो रही हैं।
रोवत ना आए हैं, उनका तो बहुत खुशी भाई है। लेकिन कह रहे हैं, उनके परिवार के लोग कह रहे हैं कि जमीन बाकियों की नहीं है, सब लिख दिए हैं, हम लोग को लिख दिए हैं। बहुत अच्छा बा, जैसे मनाई कर्म करत है वैसे फल पावत है। चलिए, ये जो लोग हैं ये महिलाएं क्रिएटर हैं, तो थोड़ा सा ये भी बात कर लेते हैं इनके बारे में। क्या करती हैं आप लोग? हम भैया यूट्यूब पे वीडियो बनाए थे और एक चैनल हमारा भाई पता नहीं के का कहीं नहीं आया, हमारे के चैनल वही चोरी हो गई। अब अभी जो है उसका बता दीजिए, कौन से चैनल है? चैनल के नाम तो बता दीजिए लोगों को। लोगों के चैनल हम आप सबसे दोस्तों राधे राधे, हर हर महादेव। आप सब कैसे हैं? और हम आज माता रानी की विदाई हमारे के यहाँ है। आप सब स्वस्थ रहो, मस्त रहो। और हमारा चैनल रंगदार भौजी नंबर 1 किस पे? यूट्यूब पे? यूट्यूब पे है रंगदार भौजी नंबर 1। आप सब जरूर अपना प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए और जितना हो सके हमारे चैनल के आप सब भैया थोड़ा थोड़ा करवाना तो आगे बढ़ जाए महू। अच्छा, आपके चैनल का नाम बता दीजिए। हमारे चैनल का नाम है, सबसे पहले तो आपके चैनल में स्वागत है हमारी। और मेरा चैनल का नाम है रेनू सुजानगंज। हम भी यूट्यूब पे बनाते हैं और फेसबुक पे बनाते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो राय है ज़रूर बताइए। क्या हमारे देश की महिलाएं इस तरह से शादी करें तो अच्छा लगता है? 75 साल की उम्र जिसकी हो जाए और वो 35 साल की महिला से शादी कर ले। ये वीडियो जौनपुर के कुछ गांव का है जो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। जय हिंद, जय भारत।